मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट है टिकट एल्बम भाग 7। कार्यपत्रक है आपके 35, डेट है 11 फरवरी। तो पहले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी थी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे देखते ही आगे कहानी क्या थी। तभी अम्मी की आवाज़ आई कि जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी, गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रोने लग गया। राजप्पा झट नीचे से उतर कर आया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ। अब तुम रख लो, बहला लो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात पर बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, अब एल्बम ले ले, तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है ना तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह चीखा, फूट फूट कर रो दिया। नागराजन को कुछ समझ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियों से उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर देखना चाहता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें दे जाऊँगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये जो कहानी है सुंदरा रामस्वामी ने लिखी है और ये तमिल की कहानी है जिसको हिंदी में अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, कहानी के अंत में नागराजन राजप्पा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच विचार कर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, नागराजन अपनी एल्बम के खो जाने के कारण रोता है, जबकि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को जला दिया था। अब उसे अपनी एल्बम नागराजन को देनी पड़ी, जिस वजह से फूट फूट कर रोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात नागराजन को कह देता तो राजप्पा की चोरी पकड़ी जाती, दोनों की दोस्ती टूट जाती, इसलिए वह एल्बम को जलाए जाने की बात नहीं कह पाता है। थर्ड प्रश्न है, अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता, सोचकर लिखिए। अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। नागराजन राजप्पा से लड़ सकता था, उसके माता पिता से उसकी शिकायत कर सकता था तथा दोनों की दोस्ती भी टूट सकती थी। अगला प्रश्न है, कुछ कहानियाँ सुखांत होती है, कुछ कहानियाँ दुखांत होती है। इस कहानी के अंत को तुम सुखांत या दुखांत क्या मानोगे? तो इस कहानी के अंत को सुखांत माने, क्योंकि नागराजन को अपनी खोई हुई एल्बम की जगह दूसरी एल्बम मिल गई थी और राजप्पा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। थैंक यू।